जय हिंद एनडी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर की वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो आपके पास जो वीडियो इस बार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे 2021 के सेकंड एनडीए में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों को स्टार्ट करते हैं 2021 का सेकंड एनडीए। ठीक है, अब जैसे किसी को बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ देखने में दिक्कत हो रही है तो मैंने क्वेश्चन नंबर साथ में डाल दिया है और हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग हिंदी वाले हैं वो लोग हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं, इसलिए नंबर दिया हुआ है और साथ साथ मैं थोड़ा बहुत बोल भी दूंगा। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ, ये आपको कर्व दे रखा है और आपको एट एक्स इक्वल टू -π/4 पर इसका स्लोप बताना है टेंजेंट का, यानी आपको प्रवणता बतानी है x इक्वल टू -π/4 पर। चलो शुरू करते हैं। तो आपको दिया है y बराबर cos इनवर्स cos x, ये क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते क्या हो जाएगा y इक्वल टू x। अब आप इसका निकालेंगे dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। आप जाएंगे सी ऑप्शन आप करेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन दिया है x इक्वल टू ऐड बताना है आपको x इक्वल टू -π/4 पर। जैसे आप 1 ऑप्शन लगाएंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब आप जानते हैं y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का चलता है। ये होता है y इक्वल टू x का, यहाँ पर कहीं पर आपको प्लस का π/4 मिलेगा और यहाँ पर कहीं पर आपको माइनस का π/4 मिलेगा। तो आपको प्लस के π/4 पर नहीं बतानी, अगर आप प्लस के π/4 पर डालेंगे डेड से लाइन तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी लगभग में 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस के π/4 तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको -1। तो कभी कभी क्वेश्चन को आपको इस घुमा कर भी थोड़ा देख लेना चाहिए, वरना आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देखिए -π/4 पर चेक कर रहे थे तो वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 1 इन द इंटरवल 1 और 2। तो ओपन इंटरवल है आपका 1 और 2। तो पहला कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5 और द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 3। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका आप पहले f' लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 2x और f' इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि 2x इक्वल टू 0। तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 0। तो फंक्शन जो होगा आपको किन वैल्यू पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देगा, या तो इस 0 पर देगा या 1 पर देगा और 2 पर देगा। तो चेक कर लेते हैं। तो जब आप 0 पर चेक करेंगे फंक्शन को रखकर इसमें, तो आपको f0 कितना मिलेगा, f0 कितना मिलेगा आपको 1। फिर आप निकालेंगे f(1), तो f(1) आपको कितना मिलेगा, f(1) जैसे आप इसमें रखेंगे x इक्वल टू 1 तो 2 हो जाएगा, और f निकालेंगे आप कितना 2, तो कितना मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 1 इक्वल टू 5। तो पहला स्टेटमेंट है आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5 और सेकंड है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। आप क्या करेंगे, जाएंगे बोथ 1 एंड c लगा देंगे, लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है, इंटरवल में आपने नहीं देखा, इंटरवल आपके पास कैसा था 1 से 2, एक और कैसा है ओपन इंटरवल। अगर एक क्लोज इंटरवल होता तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही होते, लेकिन ये था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 <x और <2। तो यानी 1 और 2 को आप इंक्लूड नहीं करते हैं ओपन इंटरवल में। 1 से थोड़ी सी बड़ी और 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू इंक्लूड होती है इसमें। ठीक है, तो आप ये बात जानते होंगे, जब भी क्लोज इंटरवल होता है तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल, इस वजह से दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका नाइदर 1 नॉर 2, सही डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 तो इंक्लूड है ही नहीं ना। अगर क्लोज इंटरवल होता तो 1 और 2 इंक्लूड होता तो इस पर आपकी वैल्यू भी फाइंड होती। ठीक है, लेकिन इंटरवल की वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x + 1/x। तो पहला ऑप्शन आपके, पहला स्टेटमेंट आपको दिया है द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) लेस देन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) occurs at x इक्वल टू 1। तो आपको इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है किस पर, x इक्वल टू 1 पर मिल रही है। और पहला ऑप्शन में कह रहा है जो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है वो f(x) लेस देन इट लोकल मिनिमम वैल्यू से, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू से कम है, आपको बताना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो भैया आप निकालेंगे f(x) इक्वल टू 0। तो f(x) कितना आपको x का निकलेगा 1 और इसका हो जाएगा -1/x² इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे x² - 1/x² इक्वल टू 0। तो x² - 1 इक्वल टू 0। तो x - 1 × x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने की। अभी तो एक ही क्वेश्चन, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे तो सभी वो ट्रिक काम करेंगे। आप नंबर लाइन जानते हैं,
यहाँ पर क्या होता है आपका बीच में 0 होता है, तो आपको नंबर लाइन पर देखिए यहाँ पर आपको इस वाले से कितना नंबर मिलेगा x इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको कितना मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 1। तो इस नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, -1 इस साइड में मिलेगा और +1 आपको इस साइड में मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना इसको, बात को समझते हुए चलना, भी और भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ भी इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर ये इसका बाहर का साइन कैसे चल रहा है प्लस, तो पहला स्टार्ट होगा प्लस से। अब आपकी वैल्यू 1 कौन सा वाला फंक्शन दे रहा है, इसमें से कौन सा पार्ट 1 वैल्यू दे रहा है, ये वाला पार्ट 1 दे रहा है। इसकी पावर कितनी है, अगर इसकी पावर सम होती है यानी कि इवन होती है तो फंक्शन आपका क्या रहेगा, यानी जो आगे वाला साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वैल्यू अगर ऑड होती है तो साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू आप देखना कितनी है 1 है, और 1 कैसी है ऑड है। अगर 1 ऑड है तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो प्लस था, अगला हो गया माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देखेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम, तो यही तो दे रहा है -1 वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू क्या है 1 है, और जो कि इतनी है ऑड है। अब 1 ऑड है तो इसका भी चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से हम चलते हैं उल्टा, हम इस वाले साइड से जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है इस तरफ को चलते हैं। जब इस तरफ चलते हैं, जब हम प्लस से है माइनस की तरफ, तो हमें मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और माइनस से जब प्लस की तरफ चलेंगे तो उस पॉइंट पर मिलेगी हमें मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी प्लस से माइनस मैक्सिमम और माइनस से प्लस मिलेगी आपको मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं आगे। अब देखिए ये हो गया आपको, तो यानी कि जो x इक्वल टू -1 पर ये क्या देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, और x इक्वल टू 1 पर ये आपको देगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा था लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) और कॉस एट x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पर क्या दे रहा था मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, लेकिन हमारा x इक्वल टू 1 पर तो क्या दे रहा है मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यानी वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। एक स्टेटमेंट बचा भी हमारे पास, दी लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी f(x) इज लेस देन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। तो भाई निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो रखो f(1) फाइंड करो यहाँ से, तो x कितना रखोगे 1, और 1/1 1 + 1/1 यानी कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही f(-1) निकालोगे तो माइनस का 1 + 1/-1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है f(-1) पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और आपकी ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो यही तो बात कह रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू से क्या है ज़्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू -2 है और मिनिमम वैल्यू +2 है, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो ओनली 1 वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये एनडी 2021 का सेकंड जो भी हाल ही में हुआ है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सिर्फ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 2 यूनिट्स। तो आपसे कह रहा है एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 2 यूनिट्स है, उसके अंदर एक आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया कितना होना चाहिए मैक्सिमम। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रख लो, जब भी किसी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाया जाता है तो मैक्सिमम एरिया होने के लिए वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड कर देना है, और आपको जानते हैं आपका ये सर्कल हो गया। अब रेक्टेंगल को मैंने आपको बताया रेक्टेंगल क्या होगा एक स्क्वायर होगा मैक्सिमम एरिया के लिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है 2 यूनिट। ठीक है, अब इधर भी 2 यूनिट है, इधर भी 2 यूनिट होगी, तो पाइथागोरस की में लगाएंगे आप। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए ये आर है और ये आर है, और इसकी साइड क्या है ए है, तो ए इक्वल टू आता है हमारा √2r, और स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि √2r का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 2r स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को आप। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे। अब आपको एरिया पता चल गया 2r स्क्वायर, आर क्या रेडियस है और ए क्या इसकी साइड थी। तो आपको रेडियस कितनी दे रखी थी 2, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो a बराबर 2r, यानी r कितना लिखना आपके पास 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 4 × 8, यानी कि 8 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो मैक्सिमम एरिया होने के लिए वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसे अपने वो प्रॉपर्टी लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी लंबा, लेकिन आपको आंसर से मतलब तो ये सिंपल मेथड याद रखिए, ट्रिक वाला है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें जिसमें आपको डेरिवेटिव का यूज ही नहीं करना होगा, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन होते हुए इसी चैप्टर के। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं और कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये भी 2021 के ही हैं सारे क्वेश्चन इसमें सेकंड के। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है व्हाट डज द टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल टू e⁻x एट द पॉइंट 0,1 मीट x एक्सिस। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो टेंजेंट है इसकी y बराबर x की एट पॉइंट 0,1 पर वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करती है, किस पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, चलो पहले निकालते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। तो y इक्वल टू आपको दिया है e⁻x, तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं dy/dx इक्वल टू e⁻x, और आपको कितने पर निकालना है 0,1 पर, तो dy/dx
एट 0,1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 रख देंगे तो किसी की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो स्लोप मिल गया आपको। अब आप इक्वेशन जानते हैं, लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू dy ओवर dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है, तो रख दो y, इधर पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है 0,1, इसमें आपका ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 1, y1 कितना है 1, और अभी आपने इसका स्लोप निकाला कितना आया 1, और x माइनस 0 सॉल्व कर लो, y माइनस 1 इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x प्लस 1। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, ठीक है। आपको बताना है ये जो टेंजेंट है x एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करती है, तो आप जानते हैं कि x एक्सिस पर सीधा सीधा पहला पॉइंट होता है, y इक्वल टू क्या होता है x एक्सिस पर 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 इक्वल टू x प्लस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। तो पॉइंट क्या मिलेगा आपको, x कॉमा y आपका पॉइंट होता है, तो x आया आपके पास माइनस का 1 और y है 0, तो माइनस का 1 कॉमा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1, इन्फिनिटी, देन विच ऑफ वन इज फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को करना, कह रहा है ये फंक्शन है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि जो फंक्शन है आपका एफ एक्स मोनोटोनिकली यानी एक एक ही वर्धमान है, यानी फंक्शन आपको क्या रहा है लगातार बढ़ रहा है, वर्धमान है, तो आपको बताना है इंटरवल में के वैल्यू के लिए कौन सा ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। चलो करते हैं। अब आप जानते हैं जब भी कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल तो ग्रेटर देन 0, क्लोज इंटरवल होता है तो ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो एफ एक्स है, एफ एक्स का एफ डैश निकालेंगे आप कितना हो जाएगा 2x, और के एक्स का माइनस का के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 पॉइंट है, पहला 1 है, दूसरा पॉइंट है इन्फिनिटी। तो पहले निकाल लेते हैं के को उस साइड ले जाएंगे तो के लेस देन, चलो एक बार पूरा देख लो सही से, तो 2x ग्रेटर देन के को लेगा उस साइड, तो ठीक है, तो किधर आ गया, आप इसे पलट के लिख सकते हैं के लेस देन 2x। तो आपके पास 2 पॉइंट है, एक आपको 1 पर बताना है, एक इन्फिनिटी पर, इंटरवल में बताना है पूरे, ठीक है। तो पहले 1 पर चेक करते हैं, जब मान लेंगे व्हेन x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 होगा तो के लेस देन 2, ठीक है। अगला जब x मान लो इन्फिनाइट हो जाए, आपका लगभग में मान के चलते हैं इन्फिनाइट हो जाएगा, तो आपका के लेस देन कितना हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनाइट और इन्फिनाइट की मल्टीप्लाई किसी करते हैं तो इन्फिनाइट ही रहता है। नंबर लाइन पर देख लो, इन्फिनाइट कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं लास्ट में मिलेगा, और के क्या है इन्फिनाइट से छोटा यानी इस साइड मिलेगा। 2 आपका मान लो यहाँ कहीं होगा, तो क्या है 2 भी के 2 से भी छोटा तो यहाँ पर भी होगा, तो ओवरऑल जो दोनों फंसता है उसी को इंटरवल माना जाता है। तो इन्फिनिटी से भी छोटा और 2 से भी छोटा, तो क्या होगा ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको, जो 2 से छोटा है वही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर के लेस देन 2 ए वाला आपका करेक्ट है। क्या करते हैं हम दोनों से देखते हैं, जो दोनों फंसे, देखो इन्फिनिटी से छोटा और 2 से भी छोटा, अगर हम 2 से बड़ा ले लेंगे तो इस वाली बात का विरोध करने लगेगा ना, इस वाली बात को मार क्या कर देगा, खराब कर देगा कि के क्या है 2 से छोटा, अगर मैं 3 ले लिया तो ये वाली बात तो अप्लाई हो जाएगी, हमारा ये वाला पार्ट अप्लाई, लेकिन ये वाला नहीं होगा। हम वो पार्ट लेते हैं जहाँ में दोनों पार्ट हमारे अप्लाई हो। अब देखो 2 से छोटा लेंगे, इन्फिनिटी से भी छोटा होगा और वो 2 से भी छोटा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द कंडीशन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स हैज़ नो लोकल एक्सट्रीमम। तो देखो क्या कह रहा है ये कि किस मान के लिए ये जो फंक्शन है आपका क्या रखता है, आपके लिए कुछ वैल्यू रखता है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी रखता है। एक्सट्रीमम का मतलब चलो अभी आपको देख के बता दूंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है। तो अभी देख के बताता हूँ इसका एक्सट्रीमम का मतलब होता है स्थानीय चरम मान, यानी चरम मान में आपका मैक्सिमम मिनिमम दोनों आती है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब आप जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं सबसे पहले, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का k इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब देगी, ठीक है। k के किस मान के लिए मैक्सिमम, यानी नहीं देना, नो लोकल एक्सट्रीमम की बात कर रहा है, यानी नो ना तो मैक्सिमम वैल्यू दे और ना ही मिनिमम वैल्यू दे। अगर ये आपके इसके जो आपके इसके क्या मिलेंगे रूट्स मिलेंगे, अगर वहाँ पे क्या हो जाए इमेजिनरी हो जाए इस इक्वेशन के, तभी तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, आपको k का मान फाइंड करना है, आपका जो d होगा इसका वो आपका लेस देन क्या हो जाए 0, यानी तभी तो जब d लेस देन 0 होगा तभी तो इसके रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। तो निकाल लेते हैं d लेस देन 0, तो d की वैल्यू कितनी होती है b² माइनस 4ac
लेस देन 0, तो b कितना आपका यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 3 और c कितना है k, लेस देन 0 सॉल्व करते हैं। 4 माइनस का 4 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 12 के, लेस देन 0 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 3 के लेस देन 0, तो 1 इक्वल टू नहीं 1 लेस देन 3 के, तो आपका 3 के ग्रेटर देन 1। देखिए कोई ऑप्शन है इस टाइप का आपके पास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन के जो नंबर आप देख रहे हैं 90, 98, 95, ये आपको एनडीए के पेपर में, आपको जब पेपर डाउनलोड करेंगे प्रीवियस ईयर का वीडियो बना रखी है उससे, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने में बोर्ड पर कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ से पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास, द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एट एक्स 1, एंड मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या बना रही है, आपका एंगल बना रही है थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो करते हैं। तो y बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर बराबर y लिखे, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो स्लोप निकाल लेते हैं सबसे पहले। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना होता है 2x। ठीक है, अब निकालेंगे आप पॉइंट किस पर, चलो नीचे लिख देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स एट 1, तो 2 हो जाएगा ये। और जो जानते हैं डी वाई और डी एक्स किसके इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, आप लोग जानते हैं अगर टेन का जो फंक्शन होता है, अगर इसमें थीटा की वैल्यू बढ़ाएं तो क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है पूरी। जैसे आप जानते हैं 10 0 का मान कितना होता है 0, 10 अगर 30 के मान की बात की जाए 1/√3, 10 45 के मान की बात की जाए तो कितनी होती है 1, और 10 60 के मान की बात की जाए तो √3, और 10 90 के मान की बात करी जाए तो इन्फानाइट। यानी पहले 0, फिर कुछ बड़ा, फिर कुछ बड़ा, फिर कुछ बड़ा, फिर एकदम √3 से ऑफ इन्फानाइट तक कितना बढ़ता है, 60 से 90 की काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है टेन थीटा। अब देखो जी √2 किसके बीच में लाई करेगा, देखो 1 के √3 के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। √3 से तो बड़ा होता है ना 2, और इन्फानाइट से क्या होता है छोटा होता है, तो थीटा होगा आपका 60 डिग्री से बड़ा होगा, 10 के लिए बात कर रहे हैं, और 90 से क्या होगा छोटा होगा। देखो 10 60 में कितना दे रहा है √3, यानी 1.73 मान होता है इसका, और इन्फिनाइट तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसके बीच में लाई करेगा। और 60 को आप लिखते हैं π/3 थीटा π/2, यानी 60 को π/3 लिखते हैं और 90 को कितना लिखते हैं π/2। तो इस तरीके से पहले आपने डिग्री में लिखा था, अब रेडियन में लिख दिया, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो 5/3 से π/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट है। तो इसे रफ करते हैं और कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। तो बच्चे जो सारे क्वेश्चन हैं 2021 के फर्स्ट एनडीए के हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, 2021 के फर्स्ट एनडीए के हैं ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन हैं। 2021 में केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 5 क्वेश्चन है। इससे पहले वाले 2021 के सेकंड में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद द वेलोसिटी in meter per second given by the equation dx over dt equal to x plus 1, the time taken by the particle to traverse a distance of 24 मीटर is। तो बताना आपको ये पार्टिकल आपका 24 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है dx over dt इक्वल टू x plus 1। ठीक है, चलो अब इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू dt। ठीक है, आगे अब आपको जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपका dx ओवर dt गायब होगा। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ आपका dx, इसका कितना कहेंगे आपसे log x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका dt, और एक प्लस आप में आ जाएगा आपका c। लेकिन आपको पता है जो पार्टिकल किसके मूव अराउंड कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है इन्हें चलना, तो ओरिजिन पर निकाल लेंगे। ओरिजिन आपको वैल्यू पॉइंट दे दिया 0,0, यानी x पर 0, t पर भी 0, तो जहाँ जाए वहाँ रख दो। तो log 0 प्लस 1 इक्वल टू टी प्लस जी, टी की जगह 0 प्लस सी, तो log 1 की वैल्यू 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी आपको वैल्यू मिली log x प्लस 1 इक्वल टू टी। ठीक है, अब आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x क्या डिस्टेंस ही तो है, तो रख दो x की जगह log 24 प्लस 1 इक्वल टू टी टाइम है आपके पास, तो log 25 इक्वल टू टी, और t इक्वल टू हो जाएगा log 5 का स्क्वायर, तो log t इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, 2 log
5। देखिए कौन सा ऑप्शन है इस तरीके का, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 83 क्वेश्चन है जो इस पर कह रहा है ये 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फ्रॉम अ ट्रायंगल बेंट विद वन ऑफ द एंगल्स 60 डिग्री, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। तो देखिए आपको इस ट्रायंगल के ग्रेटेस्ट एरिया के, अगर आपको पहले तो इसका ग्रेटेस्ट एरिया पता करना है, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बतानी है, इसकी हाइट बतानी है, इसकी एल्टीट्यूड कितना होगा। एल्टीट्यूड माने तो इसकी हाइट पूछा जो ट्रायंगल होगा ग्रेटेस्ट एरिया का। तो आपको एक वायर दे रखा है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको आपको मोड़कर एक एंगल दे दिया 60 डिग्री पर एंगल पर मोड़ना और आपको एक ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए किसी अगर हम सेम पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पे ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, उनमें अगर उनका पेरीमीटर सेम है तो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या लगा देना, एरिया का फॉर्मूला लगा देना, जो कि आप जानते क्या होता है, ए इक्वल टू, पहले तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, पी इक्वल टू 24 दे दिया, इसी की लंबाई का तो आपको बनाना है ट्रायंगल। तो एक और जहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल होता है उसका एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड, इसे आप बोल सकते हैं ए का स्क्वायर, स्मॉल ए इसकी क्या है, साइड है। तो साइड कैसे निकालेंगे, आपका पी इक्वल टू आप जानते कितना होता है, 3 है, यानी ये आपका कैसा इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो 3 इक्वल टू 24, तो इक्वल टू कितने आ जाएगी, 8, यानी आपकी जो एक साइड होगी इस ट्रायंगल की वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो बची भी दोनों भी कितनी होंगी, 8 होंगी। तो फिर इसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया होता है √3/4 इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, √3 इंटू 4 64, डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 16, तो इक्वल टू आ गया 16√3। लेकिन आपने एरिया का एक और फार्मूला पढ़ा होगा, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा, बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है इस ट्रायंगल का बेस कितना है, आपको हाइट बतानी है, आपको एल्टीट्यूड पूछा गया है, तो एल्टीट्यूड क्या हाइट ही पूछी गया है, तो 16√3 1/2, बेस कितना है 8 और हाइट पता नहीं है, हाइट हमें फाइंड करनी है। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 4 इधर आ जाएगा अपॉन में 4 चौक 16, यानी हाइट आ जाएगी आपकी 4/3। तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ट्रिक आप ध्यान रखना, कुछ जो भी ट्रायंगल होते हैं उनमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको दिया fx + y = 20 एंड p = xy, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। तो देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर दे दिए, आपने करा हुआ क्वेश्चन कि 2 नंबर्स हैं, उनका जो एडिशन आपको दे रखा है इतना और उनके मल्टीप्लिकेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपको x और y आपके पास 2 नंबर्स थे, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स थे आपके पास, ये तो इनका आपको एडिशन दे दिया इनने 20। अब आपसे पूछा इनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कब होगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम जब होगा जब आपका x = होगा बाई। ठीक है, तो यहाँ पर x की का बाई पुट कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखना, ट्रिक है छोटी छोटी क्वेश्चन को करने की। इक्वल टू 20, तो 2x = कितना आ गया 20, तो x = आ गया 10। अगर x भी 10 है तो y भी कितना होगा 10 होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन पूछा तो x × y = 10 × 10 = 100, यानी ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो इसका बात ध्यान रखना, आपको 2 नंबर का एडिशन दे रखा है, तो वो 2 नंबर कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे, तो एक को फाइंड कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन उनका करा देंगे, जो 1 नंबर आएगा वही दूसरा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x × cos 2x। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कर लेते हैं। देखिए इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, फिर आगे लिख देता हूँ 2 sin 2x × cos 2x। तो अगर आपसे ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin 2x sin 4x का, तो sin 4x/2, और आप लोग जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट है। साइन की वैल्यू तो कोई 1 से बड़ी होती नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके पास आपको ये स्टेटमेंट दे रखा था, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, आपको ये फंक्शन दे दिया है सीधे सीधे fx = sin x। तो इसका पहला स्टेटमेंट है fx इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0, ठीक है। अगला है आपके पास fx डिक्रीजेस इन द इंटरवल 5/2, 3π। चलो बना लेते हैं चित्र थोड़ा सा। कुछ इस तरीके का चित्र रहेगा ये कितना होगा 0, ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये हो जाएगा आपका 5π/2 और ये 3π। ठीक है, ये है। अब पहला क्वेश्चन है fx इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 से π, 0, तो 0π इंटरवल ये रहा। अब इंक्रीजिंग आप जानते हैं मतलब क्या होता है, अगर x की वैल्यू बढ़ाऊंगा मैं तो fx की वैल्यू बढ़नी चाहिए, यही तो मतलब होता है इसका। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है यहाँ तक बढ़ रही है, तो यहाँ तक देखो आप fx की भी वैल्यू बढ़ ही रही है। लेकिन जब इस पॉइंट पर आप पहुँचेंगे, अगर आप माने तो यहाँ पर माइनस कैसे π/2 के बाद साइन जब चलता है तो कैसे मान देता है, वैल्यू कैसी देता है, नेगेटिव देता है।
इसके बाद अब जब यहाँ पर ये बढ़ेगा, यानी वैल्यू तो पॉजिटिव देता है, वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए x का मान बढ़ा, y का मान बढ़ा, यानी fx का मान बढ़ा। लेकिन जब जैसे ही π/2 पर पहुँचे x का मान फिर भी बढ़ा, लेकिन fx क्या हो गया आपका, घटना शुरू हो गया। साइन का ग्राफ क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। तो ये क्या है, 0 से π/2 के बीच में नॉन मोनोटोनिक है, ना तो इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग है। तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप π/2 से 0 से π/2 के बीच में देखेंगे तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, और π/2 से π के बीच में देखेंगे तो डिक्रीजिंग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ग्राफ डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/5 π/2 इंटू 3 π/2। तो देखो 5 π/2 की बात करते हैं। अब देखो 5 π/2 में देखिए यहाँ पर आप ग्राफ आपका क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, और x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन fx का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। एक ही काम तो हो रहा है, दो काम तो नहीं हो रहे ना एक साथ। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, ग्राफ कैसा आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग कब होता है, जब x भी बढ़े और fx भी दोनों एक साथ बढ़े, तब ग्राफ होता है हमारा इंक्रीजिंग। यहाँ देखेंगे x तो बढ़ रहा है यहाँ तक π/2 के लिए, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो x क्या हो रहा है आपका, x तो बढ़ रहा है लेकिन fx क्या हो रहा है, फिर घट रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ये तो नॉन मोनोटोनिक हो गया। लेकिन अब इसकी भी अंतराल की बात करेंगे यहाँ पर, तो सेम चलता है, जैसे यहाँ पर चलेगा वैसे यहाँ पर होगा। x का मान बढ़ रहा है, fx का मान घट रहा है, इनका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपके 2021 के फर्स्ट और सेकंड के एनडीए क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।